पर नहीं लगाया, लेकिन इस संसार का दोष और पापों का बोझ अपने ऊपर में उठा लिया है। मेरे प्रियो, हमें नहीं भूलना है कि परमेश्वर क्यों इस पृथ्वी के ऊपर में आया। आज बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर में क्यों आया। जब मैं सोचता हूं परमेश्वर के बारे में तो मैं बहुत हैरान हो जाता हूं। पाक पवित्र परमेश्वर जो मेरे प्रियो बुराई को नहीं जानता था, जो पाप को नहीं जानता था, जो किसी भी प्रकार के मेरे प्रियो रोग को नहीं जानता, बीमारी को नहीं जानता था, टोना जादू शैतान के कामों को नहीं जानता था। इस पृथ्वी के ऊपर में जगह जगह बुराई है, जगह जगह भ्रष्टाचार है, जगह जगह मेरे प्रियो पाप है। वो पाप पवित्र परमेश्वर स्वर्ग के महिमा को छोड़ के इस पृथ्वी के ऊपर में आ गया। उस पृथ्वी के ऊपर में जहां पाप है, जहां अंधकार है, जहां पे बुराइयां है, प्रभु उनके बीच में आ गया। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं आखिर यीशु क्यों आए इस पृथ्वी के ऊपर में, और बहुत सारे लोगों का सोचना है कि यीशु इस पृथ्वी के ऊपर में इसलिए आ गया क्योंकि वो एक विशेष धर्म का निर्माण कर दे, एक धर्म को बना दे। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना करने नहीं आए, यीशु मसीह किसी समुदाय की स्थापना करने नहीं आए। यदि यीशु आया तो जीवन देने आया, और बहुतायत का जीवन देने आया। इस पृथ्वी के ऊपर में यीशु के आने का एक ही मकसद था, जो लोग पाप में है, जो लोग अंधकार में है, जो लोग रोग और बीमारी में है, उन तक आए और अपने शुभ संदेश को पहुंचाए और उन्हें जीवन दे। मेरे प्रियो, इसीलिए तो लिखा गया है हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और प्रभुता उसके कांधे पर थी, और उसका नाम अनंत काल का पिता, पराक्रमी परमेश्वर और शांति का राजकुमार रखा गया। मेरे प्रियो, वो इस पृथ्वी पर इसलिए आया। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 10 पद कहता है वो जीवन देने आया। ना केवल जीवन देने आया, लेकिन वो बहुतायत का जीवन देने आया। यदि आज की शाम मेरी आवाज जहां तक जारी और आप लोग सुन रहे हैं, यदि आप कहते हैं मैं अपने जीवन से परेशान हूं, मैं अपने बेटे के जीवन से परेशान हूं, आप असफलताओं को झेल रहे होंगे, अपने अंदर बीमारियों को लेके चल रहे होंगे, अपने अंदर में मेरे प्रियो किसी प्रकार की घृणा और अपराध और दोष को मेरे प्रियो महसूस करते होंगे, मैं आपको बताना